ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर टैक्स लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया विभाग बनाया गया था, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगा देने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। अनेक प्रकार की धोखाधड़ी आरंभ हो गए थे और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों का मौज हो गया था। लोग नमक विभाग के दरोगा पद पाने के लिए इच्छुक होने लगे थे और यही सिर्फ नहीं बल्कि इसके दरोगा पद पाने के लिए वकीलों का भी जी ललचाने लगा था। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले और उनके पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे। वह वंशीधर को समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, हम लोग रीढ़ की बोझ से दबे हुए हैं और लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी की चांद है, जो महीने में एक दिन पूर्ण दिखाई देता है, उसके बाद घटते घटते एकदम लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वृद्ध मुंशी जी को जब यह सुखद समाचार मिला तो वह फूले न समाये। उसमें वेतन अच्छा और ऊपरी आय का ठिकाना न था। सर्दियों के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी नींद में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक विभाग के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व दिशा में जमुना बहती थी। जमुना नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी अभी मीठी नींद सो रहे थे, तभी अचानक आंख खुली और नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनकर उठकर बैठ गए। इतनी रात गए, गाड़ियां नदी पार क्यों कर रही हैं? अवश्य ही कुछ न कुछ गड़बड़ है। वर्दी पहनी और तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा पर बैठकर पुल के पास आ पहुँचे। उन्होंने गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल को पार करते हुए देखी और डांटते हुए पूछे, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा और आपस में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले आदमी ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। तब दारोगा जी पूछे, कौन पंडित अलोपीदीन? तब आगे वाले आदमी ने कहा, तातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। वह लाखों रुपए का लेन देन करते थे। तब दारोगा जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? तब आगे वाले आदमी ने कहा, कानपुर। जब दारोगा जी ने पूछा, इनमें क्या है? तब सन्नाटा छा गया। तब दारोगा जी का संदेह और बढ़ गया। तब घोड़े को गाड़ी के पास ले जाकर बोरे में टटोलने लगे। दारोगा जी का भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी चलाने वाले आदमी पंडित अलोपीदीन के पास आकर घबराते हुए कहा, महाराज, महाराज, दारोगा जी ने गाड़ियां पकड़ ली हैं और वह आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। न्याय व नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वे जैसा चाहती हैं वैसे ही नचाती हैं। लेटे लेटे पंडित अलोपीदीन गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बहुत निश्चिंतता से पान खाया और फिर वह दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे कौन सा अपराध हुआ जो गाड़ियां रोक दी गईं? वंशीधर रूखे स्वर में बोले, सरकारी हुक्म के द्वारा आपकी गाड़ियां रोक दी गई हैं। पंडित अलोपीदीन ने हंसते हुए कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं और न ही सरकार को जानते हैं। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ में ही कष्ट उठाया। यह तो हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और आपको भेंट ही न चढ़ाएं। पंडित अलोपीदीन की बात सुनकर वंशीधर तेज आवाज में बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान धर्म बेचते रहते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान कटेगा। मेरे पास अधिक बातों के लिए फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। पंडित अलोपीदीन आश्चर्यचकित हो गए।
ऐसा अपमान उन्होंने कभी नहीं सुना था। पंडित अलोपीदीन ने बड़े दीन भाव से बोला, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या आएगा? वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। पंडित अलोपीदीन के स्वाभिमान को कठोर चोट पहुंची, किंतु अभी तक उनको धन की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। पंडित अलोपीदीन अपने मुंशी से कहें, लाला जी बाबू साहब को 1000 का नोट भेंट करो। वंशीधर ने गर्व से कहा, 1000 क्या, मुझे 1 लाख भी सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक अमोघता पहुंची, किंतु दरोगा जी का धर्म और ईमान दोनों पर्वत की तरह अविचलित खड़ा था। पंडित अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे जो कुछ भी करना है आपका अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह दारोगा जी को अपने मन में गाली देते हुए पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित अलोपीदीन घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे। पंडित अलोपीदीन मीठे स्वर में बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर कृपा कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। 25,000 क्या, 25 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह अभी इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी और अधिक सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को अपनी तरह हथकड़ियां लाते हुए देखा तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। तमाम अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, वकील उनके आज्ञापालक और चपरासी तथा चौकीदार उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। न्याय के मैदान में धर्म एवं धन के मध्य युद्ध होने लगा। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवाय और कोई बल नहीं था। गवाह थे, लेकिन वह भी लोभ में बिक चुके थे। वह न्याय का दरबार था, लेकिन उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने नोटिस में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निराधार हैं। वह एक बड़े भारी व्यापारी हैं। वह थोड़े से लाभ के लिए यह काम नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसके विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने जब यह फैसला सुना तो वह खुश हो गए। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। वंशीधर ने धन से पैर मोड़ लिया था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह ही बीता होगा, तभी कोर्ट से जुर्माने का आदेश आ पहुंचा। बेचारे मुंशी वंशीधर शोक व खेद से व्यतीत होकर घर की ओर चले। वंशीधर के पिताजी ने जब जुर्माने की बात सुनी तो वह अपने सिर पीटने लगे। बड़े ईमानदार बनने चले हैं, पढ़ना लिखना सब व्यर्थ हो गया। जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। उनकी बूढ़ी माता को भी दुख पहुंचा। उनकी तीर्थ यात्रा की कामना व्यर्थ गई। एक दिन संध्या के समय वंशीधर के पिताजी राम नाम का जाप कर रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां लिए साथ थे। वंशीधर के पिताजी देखने के लिए गए तो देखा वहां पर पंडित अलोपीदीन है। उन्हें झुककर प्रणाम किया। हमारे भाग्य जाग गए जो आप हमारे द्वार आए। आपको कौन सा मुंह दिखाए, क्या करें, लड़का भागा कुपूत है। भगवान सबको संतान दें, लेकिन किसी को ऐसी संतान न दें। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा मत कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामत ना समझिए। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं अपनी स्वेच्छा से
आपके हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे मैं कुछ विनय कर सकूं। पंडित जी की बातें सुनी तो वंशीधर के मन से मैल धुल गया। वंशीधर शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है, मुझसे जो कुछ हुआ उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, आपकी जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर आंखों पर होगी। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रख दिया और बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह काम नहीं कीजिएगा तब तक मैं द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने जब उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग था। सवारी के लिए घोड़ा और रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। मुंशी वंशीधर कंपन स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता का प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया है जिनके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाले उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ बनाए रखे। वंशीधर कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागजात पर साइन कर दिए। अलोपीदीन खुश होकर उन्हें गले से लगा लिया। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, याद से अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि वह भी बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।